आदमी स्तब्ध रह गया जब उसने देखा कि जिसे अभी अभी उसने घर से निकाल दिया था, उसी पत्नी को लेने सैकड़ों लग्जरी कारें आ पहुंची हैं, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी साधारण दिखने वाली पत्नी राजधानी के सबसे अमीर व्यक्ति की बेटी है। विवाह से पहले उसने करियर और प्रेम के बीच प्रेम को चुना था और हुआशेंग कंपनी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर पति के साथ साधारण जीवन अपनाया था। शादी के बाद उसने पूरी निष्ठा से बीमार सास ससुर की सेवा की, रोज सुबह अंधेरे में उठकर नाश्ता बनाया, सबको खिलाने के बाद खुद ठंडा बचा खुचा खाया, पोते पोती संभाले और घर का हर काम चुपचाप करती रही। उसे विश्वास था कि उसका त्याग एक दिन पति देखेगा, पर घर वालों ने उसे निकम्मी कहकर उसकी मेहनत का मजाक उड़ाया। इसी बीच उसका सीनियर भाई उसे ढूंढता हुआ आया और कहा कि यदि उसने शादी के लिए इस्तीफा न दिया होता तो आज कंपनी की कमान किसी और को न मिलती। उसने उसे याद दिलाया कि उसकी प्रतिभा रसोई में बर्बाद होने के लिए नहीं बनी है और जब भी वह चाहे वापस आ सकती है। उसकी बात सुनकर महिला की आंखें भर आईं, पर वह पहले परिवार के पास लौटी। घर पहुंचकर देखा कि सब नाश्ता कर चुके हैं और उसके लिए कुछ नहीं बचा। सास उसे देर से आने के लिए डांट रही थी, जबकि वह रोज सबसे पहले उठती थी। पति ने बचा हुआ चावल उसकी कटोरी में डाल दिया और उसके चुप रहने पर गुस्से में कटोरी पटक दी। फिर शाम की मीटिंग के लिए कपड़े इस्त्री करने का आदेश दिया। जाते जाते सास ने बर्तन साफ करने को कहा और बच्चों ने भी उसकी तरफदारी नहीं की। रसोई में उसने अपनी ही पाली बेटी को यह कहते सुना कि पिता बाहर मेहनत करते हैं और माँ घर में आराम नहीं कर सकती, बल्कि वह दूसरी औरत की तारीफ कर रही थी जो कथित रूप से अधिक सुंदर और योग्य है। बेटी ने यह भी कहा कि पिता चाहे तो किसी युवा महिला से शादी कर सकते हैं। 30 वर्षों की गृहस्थी के बाद उसके भीतर की भावनाएं जैसे सूख चुकी थीं। वह बस चाहती थी कि परिवार खुश रहे। पर अगले दिन पति एक चालाक औरत को घर ले आया और सबने उसका ऐसे स्वागत किया जैसे वही असली परिवार हो। सास ने कहा कि उसके घर में मरम्मत चल रही है, इसलिए वह कुछ दिन यहाँ रहेगी, और देखते ही देखते वह घर की मालकिन जैसी हो गई, जबकि पत्नी मात्र मुफ्त की नौकरानी रह गई। पहले उसके बनाए भोजन में पति कमी निकालता था, अब उसी औरत के बेस्वाद खाने की भी तारीफ करता। निराश होकर उसने सीनियर को फोन किया और 3 दिन बाद अध्यक्ष पद संभालने की सहमति दे दी। रात में पति ने उसे कमरा खाली कर बालकनी में सोने को कहा। उसने विरोध नहीं किया, चुपचाप तलाक के कागज तैयार किए और कपड़े बांध लिए। ठंडी हवा में रात बिताकर सुबह लौटी तो सास ने उस पर आरोप लगाया कि वह आवारागर्दी कर रही थी। उसने तलाक के कागज सामने रख दिए तो पति प्रॉपर्टी के कागज और सूट की तैयारी पर चिल्लाने लगा। चालाक औरत ने सूट खराब होने का नाटक किया और सारा दोष पत्नी पर डाल दिया। सास ने कहा कि वह नौकरानी नहीं है तो महिला ने शांत स्वर में कहा कि नौकरानी तो वेतन लेती है, वह तो वर्षों से बिना पैसे काम कर रही है और बदले में ताने सुन रही है। परिवार ने उसका मजाक उड़ाया कि 50 से ऊपर की उम्र में वह क्या करेगी, तलाक लेकर कहाँ जाएगी और यदि चली गई तो घर कौन संभालेगा। तब उसने स्पष्ट कहा कि घर, गाड़ी और बेटी की पढ़ाई उसके मायके के पैसों से हुई है। पति की तनख्वाह तो कर्ज और खर्च में चली जाती थी।